नमस्कार। आज हम ज्ञान की उस पवित्र भूमि कश्मीर से उद्भूत एक अत्यंत गहन दर्शन की यात्रा पर निकलेंगे। ये है प्रत्यभिज्ञा का दर्शन, एक ऐसा दर्शन जो हमारे अस्तित्व के उस मूल अनुभव को स्पर्श करता है जिससे हम सब कहीं न कहीं परिचित हैं। स्वयं को भूल जाने का भाव, अपनी ही अनंत संभावनाओं से विमुख हो जाने का बोध। इस दर्शन के हृदय तक पहुंचने के लिए एक प्राचीन दृष्टांत हमारी सहायता करता है। कल्पना कीजिए एक सिंह के शावक की जो दुर्भाग्यवश श्रृंगालों के झुंड में पला बढ़ा। वह उन्हीं की भांति डर कर जीना सीखता है, उन्हीं की भांति अपनी सीमाओं को अपना सत्य मान लेता है। वो अपने सिंहत्व से, अपनी उस आंतरिक गर्जना की शक्ति से, अपने वास्तविक स्वरूप से पूर्णतया अनभिज्ञ रहता है। यही आत्मविस्मृति वह केंद्रीय समस्या है जिसका समाधान यह दर्शन प्रस्तुत करता है। तो इस आत्मविस्मृति के कारण को जानने से पहले हमें उस परम सत्य को जानना होगा जिसे हम भूल बैठे हैं। कश्मीर शैव दर्शन का मूल सिद्धांत है परम तत्व, वो एकमात्र अद्वितीय परम सत्य। यह परम तत्व है क्या? शास्त्र इसे शुद्ध, अनंत चैतन्य के रूप में वर्णित करते हैं। परंतु ध्यान रहे, यह चैतन्य कोई निष्क्रिय या शून्य अवस्था नहीं है। यह तो स्पंदन से परिपूर्ण है, जीवंत है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आत्मजागरूकता से ओतप्रोत है। इस एक ही परम सत्य के दो ऐसे पक्ष हैं जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, शिव और शक्ति। शिव यदि चेतना का शुद्ध प्रकाश है तो शक्ति उसी प्रकाश की आत्मजागरूकता है, उसका विमर्श है। शिव दर्पण है तो शक्ति उस दर्पण में पड़ने वाला प्रतिबिंब है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रकाश और उसकी स्वयं को प्रकाशित करने की शक्ति, ये दोनों एक ही परम सत्य के दो अविभाज्य स्वरूप हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि सब कुछ वही एक चेतना है तो ये जगत, ये नाना रूपों वाला ब्रह्मांड क्या है? इस प्रश्न पर कश्मीर शैव दर्शन का उत्तर अन्य दर्शनों से इसे विशिष्ट बना देता है। यह दर्शन इस जगत को कोई मिथ्या या भ्रम नहीं मानता। इसके विपरीत यह मानता है कि यह जगत उस परम शिव का ही वास्तविक और दिव्य प्रकटीकरण है, एक आभास है। यह उनकी असीम रचनात्मक स्वतंत्रता, जिसे स्वातंत्र्य शक्ति कहा गया है, का ही एक विलास है, उन्हीं की एक दिव्य क्रीड़ा है। इसे इस प्रकार समझिए जैसे कोई महान चित्रकार किसी बाह्य पटल या रंगों के बिना अपनी ही चेतना के आकाश पर अपनी ही कल्पना से एक चित्र उकेर दें। उसी प्रकार ये संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं शिव द्वारा अपनी ही चेतना में रचा गया है। यहाँ सृष्टा, सृष्टि और सृजन की सामग्री सब कुछ वे स्वयं ही हैं। यहाँ एक अत्यंत स्वाभाविक प्रश्न उठता है, यदि हमारा मूल स्वरूप दिव्य है, यदि हम स्वयं शिव स्वरूप ही हैं, तो हम स्वयं को इतना सीमित, इतना अपूर्ण और उस परम सत्य से पृथक क्यों अनुभव करते हैं? दर्शन कहता है इसका कारण है माया। पर यहाँ माया का अर्थ वो भ्रम नहीं है जो सामान्यतः समझा जाता है। कश्मीर शैव दर्शन में माया स्वयं शिव की ही वह शक्ति है जो उनके अखंड एकत्व पर आवरण डाल देती है, और इसी से द्वैत का, भिन्नता का, सीमाओं का अनुभव उत्पन्न होता है। माया ये आवरण का कार्य 5 विशेष परतों के माध्यम से करती है, जिन्हें पंचकंचुक कहा गया है। ये हमारे अनंत स्वरूप को संकुचित कर देते हैं। पहला है कला, जो हमारे सार्वभौमिक कर्तृत्व को एक सीमित कर्तापन में बदल देता है। फिर आती है विद्या, जो हमारी सर्वज्ञता को खंडित अल्प ज्ञान में परिवर्तित कर देती है। तीसरा है राग, जो हमारी आत्मपूर्णता को सीमित इच्छाओं और आसक्तियों में उलझा देता है। चौथा है काल, जो हमारी नित्यता को भूत, भविष्य और वर्तमान के क्रम में बांध देता है। और अंत में पांचवां नियति, जो हमारी पूर्ण स्वतंत्रता को कार्यकारण की श्रृंखला में जकड़ लेती है। इन्हीं 5 आवरणों से आवृत होकर वह परम चेतना स्वयं को एक सीमित जीव अनुभव करती है। तो इस बंधन, इस विस्मृति की गहन समस्या का समाधान क्या है? यहीं कश्मीर शैव दर्शन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है और हमें मुक्ति का एक सीधा, स्पष्ट मार्ग दिखाता है। और वो समाधान है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है पुनः पहचानना। ये कोई नया ज्ञान अर्जित करना नहीं है, ये किसी अप्राप्त को प्राप्त करना नहीं है। ये तो अपने ही भूले हुए, विस्मृत यथार्थ स्वरूप की एक प्रत्यक्ष, एक अकस्मात और सहज पहचान है।
मोक्ष कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसे भविष्य में कर्मों द्वारा अर्जित किया जाना है। ये तो केवल उस सत्य का स्मरण मात्र है जो हम सदा से हैं और सदा रहेंगे। ठीक उसी सिंह शावक की भांति जिसे केवल ये पहचानना था कि वो श्रृगाल नहीं अपितु सिंह है। उसने कुछ नया पाया नहीं, केवल अपने विस्मृत स्वरूप को पुनः पहचान लिया। इस गहन दर्शन को एक व्यवस्थित रूप देने का श्रेय उन महान आचार्यों को है जिन्होंने इस ज्ञान को प्रवाहित रखा। 8वीं शताब्दी में आचार्य वसुगुप्त को स्वप्न में स्वयं भगवान शिव से शिव सूत्र प्राप्त हुए, जो इस दर्शन का आधार बने। 9वीं शताब्दी में आचार्य सोमानंद ने प्रत्यभिज्ञा शाखा की विधिवत स्थापना की और 10वीं शताब्दी में महापंडित अभिनव गुप्त ने इस संपूर्ण ज्ञान परंपरा का संश्लेषण कर इसे अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचाया। और इस दार्शनिक यात्रा का, इस पहचान के मार्ग का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो परम अनुभूति, वो शिखर क्या है जिससे ये साधक स्पर्श करता है? वह परम अनुभूति, वह अंतिम सत्य इस एक महावाक्य में गूंज उठता है, शिवो अहम, अर्थात मैं शिव हूं। ये उस सिंह की गर्जना है जिसने अंततः अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है। ये द्वैत के सभी आवरणों के छिन्न भिन्न हो जाने पर होने वाली अद्वैत सत्य की परम घोषणा है। तो इस चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न, यदि बंधन केवल एक विस्मृति है, मात्र एक भूल है, तो उस विस्मृति को भेदने वाले स्मरण के एक ही क्षण में कितनी असीम शक्ति निहित हो सकती है? प्रत्यभिज्ञा का वह एक क्षण हमारे अनुभव के जगत में क्या नहीं परिवर्तित कर